हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। आगरा में संत गुरु रविदास जी की 659वीं जयंती पर भव्य शोभा यात्रा। संत रविदास जयंती समारोह समिति एवं संत भजन लाल जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 659वीं जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक, रामनगर पुलिया, शाहगंज, आगरा से शुरू हुई। शोभा यात्रा शहर के अलग अलग क्षेत्रों से होती हुई बाबा ईश्वरीनाथ वेदांत आश्रम गढ़ी भदौरिया आगरा पर समाप्त हुई, जहां नवयुवक प्रगति समिति द्वारा पुरस्कार वितरण एवं भंडारे का आयोजन किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रद्धा, उल्लास और सामाजिक समरसता के वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियां, बैंड बाजे, ढोल ताशे, कीर्तन मंडल के साथ निकाली गई। यात्रा में सुंदर झांकियां, बैंड बाजे, ढोल ताशे एवं कीर्तन मंडलों ने भक्तिमय वातावरण बनाया। कार्यक्रम में शारदा अध्यक्ष त्रिलोकचंद कमल, सचिव संयोजक अजेंद्र सिंह सूर्या, सतीश चौधरी, रवि किरण किशोर, नीलम प्रधान, उदयवीर सिंह, भारत सिंह, महेश चंद्र, कंचन भारती, हरि बाबू निमेश, एसीपी सिंह, अजय बाबू, अमर बाबू, इंजीनियर राकेश कुमार, कप्तान सिंह पार्षद, ओपी भास्कर सहित अनेक प्रमुख जन उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जाटव समाज जागृति संस्थान, संविधान सुरक्षा दल, SC/ST शिक्षक एसोसिएशन, आरक्षण बचाओ तक्षशिला फाउंडेशन, तथागत बुद्ध विहार समिति, मोहन सेवा समिति, भीम युवा व्यापार मंडल, श्री गुरु नानक सेवा समिति, डॉक्टर अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट, बुद्ध विचार मंच, शास्त्रीपुरम सहित अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी सहभागी संस्थाओं व नागरिकों का आभार व्यक्त किया। सभी लोगों से रोड पर सामना लगा जो शोभा यात्रा रामनगर पुलिया से शुभारंभ की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। हमारे भी शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। समाज के मानने वाले लोग हैं, बहुत तादाद में है और वो लोग किसी न किसी स्तर पर महिमा हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं और हम बड़े हर्षोल्लास जयंती का हम समारोह संपन्न कर रहे हैं और हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। समता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए सारे जीवन भर वह संघर्ष करते और उन्होंने हमें एक मानव का जीवन दिया। तो हमको आज ये सबको उनके जो विचार है उनको जन जन तक पहुँचाना है, सबको एक विनती करनी है, उनको एहसास कराना है कि अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलो। आप भी, उन्होंने एक मानवता के लिए संघर्ष किया, उसी मानवता के जीवन आप जिए। क्यों कि मनुष्य का जीवन सभी और जीवन से सबसे उच्च है। तो मानव के लिए एक संघर्ष करें, अपने आप को पहचाने कि हमारे क्या कर्म है, क्या आचार है, क्या वो हमारी जीवन शैली है, हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है और अपने समाज में जो हमारे मानव हित में है उसको हमें कल्याणकारी कार्य वो कार्य करने हैं। उनका एक मैसेज था अंधविश्वास को लेकर के, मन चंगा तो कदम। उनका मानना है कि आप अच्छे आचार विचार कर जो कार्य कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वही पवित्र है। इसी तरह से उनका एक समानता के लिए संदेश था कि मैं ऐसा चाहूँगा आज जहाँ सबको मिले अन्न, ऐसा चाहूँगा आज मैं जिस सबको मिले अन्न, छोट बड़े सब संग बसे, रैदास रहे बसे। तो इन्हीं सब संदेशों का लगता है हमें एक समाज के सामने रहना चाहिए और अपने मानव कल्याणकारी जो कार्य करते रहना चाहिए। मनाई जा रही है जो कि 649वीं जयंती है और जो हड़ताल यहाँ से ये शोभा यात्रा की जाती है, मैं अध्यक्ष हमारी शारदा जी है, जी है, देख रेख में ये हमारे निकाला जाता है।
रहा है, जिसमें आगरा जनपद से लगभग 25 झांकियाँ समाहित हुई हैं और शोभा यात्रा में झांकियाँ पूरे उनके जीवन को चरितार्थ करते हुए जो भी उनके कोटेशंस हैं, इसमें मुख्य रूप से जो कटौती में गंगा वाली जो कहावत है, मुख्य रूप से वो ज़्यादा कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी उन्होंने अनेक प्रकार के जो उनके सामाजिक कुरीति थी उसको दूर करते हुए समाज को नया संदेश दिया। आज इस दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाएंगे। आज इस शुभारंभ के मौके पर संत बाबा प्रीतम सिंह जी जो हेड किया है दुर्ग के ताल के, उनके द्वारा नामित जो सदस्य हैं उन्होंने यहाँ पर आकर प्रतिबद्धता की है। उनकी 92वीं वर्षगांठ में ही यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। पूरी आगरा जनपद को आज रविदास जयंती पर शुभकामनाएं बधाई दी जाती है। बात ही यहाँ पर संविधान रविदास जयंती की शोभा यात्राएं आज से शुरुआत होती है और लोग सभी बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोगों में बड़ा उत्साह है और उत्साह के साथ इस झांकी को हम यहाँ से पूरे उल्लास के साथ निकालेंगे। और जैसा कि संत रविदास जी का मेन जो मोटिव है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात कहने का उद्देश्य यह है कि अगर आप मन को पवित्र रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो ये मोबाइल की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जहाँ जाकर आप पवित्र हो जाएंगे। आप अपना मन को स्वच्छ रखिए और मानव के गरिमा का ख्याल रखते हुए उसकी सेवा का कार्य करें। यही का खालसा तो आज मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। आज 651वां प्रकाश पर्व जो है जन्म दिहाड़ा है और जितने भी इस देश में उनके भक्त रहते हैं उनके जन्मदिन को बड़ी श्रद्धा और भावना से मना रहे हैं। जैसे कि आगरा में भी आप देख रहे हो कि हर साल की तरह ये जो विभिन्न जगह से सब लोग पहुँचे हैं, ये जो जल्दी निकलती है इस जगह से आज भक्त रविदास जी के जन्मदिन पर उनके गुरु भक्त रविदास जी ने हमको यही संदेश दिया है कि इस जात में जहाँ कोई अच्छे कर्म करता है तो उसको उत्तम जाना जाता है। अगर कोई बड़ी जात में कोई जन्म लेकर अच्छे कर्म नहीं करता, वो बड़ी जात वाला भी नीचा दिखाया जा सकता है। भक्त रविदास जी ने अपनी बरादरी को उत्तम दर्जा भक्ति करके आज ये जानना जाता है तो नीची जात हम करते हैं उत्तम भक्ति पाए। गुरु साहब जी की कृपा से आज गुरु ग्रंथ साहब जी में भी जब हम पढ़ते हैं तो यही संदेश मिलता है कि जो भी इस संसार में भक्ति करेगा, स्मरण करेगा, उसकी जाति से नहीं जाना जाएगा, उसके कर्मों से जाना जाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि उनके जो संदेश थे अच्छे कर्म करें, हम अच्छे कर्म करेंगे हमको भी अच्छा ही जाना जाएगा। हमारा जन्मदिन मनाने का यही अच्छा संदेश सबको जाना चाहिए कि जो भक्तों ने किया वो भी हम कर सकें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रविदास जी की मंदिर हमारे बाबा साहेब ऐसा कोई संत नहीं जो इनकी बराबरी कर सके। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से संत रविदास जी को बाबा साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की संत गुरु रविदास जी की। बोले मैं गंगा नहाने नहीं जाता, मेरी भक्ति में दी शक्ति है कि गंगा यहीं पर विराजमान होती है। जब वो गए तो उन्होंने कहा कि एक सिक्का ले जाए 1 रुपए का और गंगा मैया को दे देना। अगर गंगा मैया हाथ करके मांगे तो सिक्कों को दे देना और वरना मेरा पैसा। लेकिन जब नहा धो के उन्होंने उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा 1 रुपया हम संत रविदास जी करना चाहूँगा मैया रविदास का चाहो समिति के नहीं वापिस कर देंगे। हाथ निकल लेंगे पैसा 1 रुपया और उनसे कहा कर रुकिए। उन्होंने एक कंगन दिया कि ये रविदास जी को दे देना, लेकिन इन लोगों की नियत में खोट आ गया। वो कंगन
रविदास जी को न दे करके उन्होंने राजा महाराजा को दिया। राजा से कहा ये कंगन हम लाए हैं, रानी के लिए लीजिए। राजा साहब बोले दूसरे कंगन और लाइए, नहीं मैं आपको फांसी पर लटका दूंगा। लेकिन जब उनको लगा के हम झूठ बोल रहे हैं,